हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म अनारकली ऑफ आरा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कहानी की। ये कहानी है यूपी और बिहार की शादी और अन्य फंक्शंस में लोकगीत गाने वालों की और उन पे डांस करने वाले कलाकारों की, जिन्हें सही मायने में समाज ने कभी कलाकार माना ही नहीं। स्वरा भास्कर जो अनारकली की भूमिका में नजर आती हैं, इसी तरह की एक डांसर होती है जो गा बजा के अपना जीवन यापन करती है। एक स्टेज शो के दौरान एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, जिसे निभाया है संजय मिश्रा ने, नशे की हालत में अनारकली से भरे स्टेज पे छेड़छाड़ करता है। बहुत मना करने पर भी जब वो नहीं मानता तो अनारकली गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है। क्योंकि संजय मिश्रा एक बहुत रसूख वाला व्यक्ति है, इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अनारकली को वेश्यावृत्ति के इल्जाम में फंसवा देता है। आगे क्या होता है इसके लिए आप फिल्म देखें। फिल्म की कहानी कहीं न कहीं दर्शाती है कि आज भी नाचने गाने वालियों को समाज वेश्या की नजर से ही देखता है। सबको लगता है हम गाने वाले लोग हैं तो कोई आसानी से बजा भी देगा, पर अब ऐसा नहीं होगा। इन कलाकारों के टैलेंट की कोई कदर नहीं है, जबकि आज भी यूपी और बिहार में इन कलाकारों के बिना कोई भी शादी फंक्शन अधूरा माना जाता है। इन कलाकारों पर सदियों से नाचने वाले गाने वाले जैसे शब्दों का तमगा लगा हुआ है। मेट्रो सिटीज में रहने वाले लोग शायद इन लोगों को ज्यादा न जानते हों, तो ये फिल्म इसलिए भी खास है कि उन लोगों को भी इन्हें जानने का मौका मिलेगा। शायद समाज के इस हिस्से को वो करीब से जान पाएंगे। ये वो कलाकार है जो हमारे देश से लगभग विलुप्त हो रहे हैं। इनकी निजी जिंदगी को इस फिल्म में अच्छे से दर्शाया गया है। इस फिल्म में शीला, मुन्नी या चमेली का काम सिर्फ आइटम डांस करना नहीं है। ये कहानी है एक औरत की, उसकी समाज के बाहुबलियों से टकराने की। ये कहानी है औरत के सम्मान की। स्वरा भास्कर ने पिछले साल नील बटे सन्नाटा में अपने दमदार अभिनय का जौहर दिखाने के बाद एक बार फिर अपनी एक्टिंग स्किल्स से ऑडियंस का दिल जीतने के लिए तैयार है। स्वरा भास्कर ज्यादातर स्टारडम से दूर ही रही है, बावजूद इसके तन्नू वेड्स मन्नू और राजना जैसी फिल्मों में छोटे रोल करने के बाद भी काफी वाहवाही लूट चुकी है। ये फिल्म उनके लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। संजय मिश्रा की बात करें तो वो ऑलरेडी एक मंझे हुए कलाकार है और इस बार भी उन्होंने ऑडियंस को निराश नहीं किया है। एक दबंग वाइस चांसलर की भूमिका को बखूबी पर्दे पर उतारने में कामयाब रहे हैं। उनकी कॉमेडी वाली छवि से हटके इस नेगेटिव अवतार में लोग उन्हें पसंद जरूर करेंगे। पंकज त्रिपाठी को हम ज्यादातर नेगेटिव रोल्स में देख चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ दमदार रोल करके वो इस छवि से बाहर आने में कामयाब रहे हैं। इस फिल्म में वो एक बैंड वाले की भूमिका में नजर आते हैं और डांसर के साथ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का काम भी करते हैं और पूरे नाच गाने के दौरान डांसर का स्टेज पर भी साथ देते हैं। दशहरा का सट्टा है, हमें मेरे को प्रोग्राम देना है। बेटा पहले काम फिर डांस। एक्चुअली इन लोगों का काम सिर्फ डांस करना नहीं होता, बल्कि डांसर को ऑडियंस की छेड़छाड़ से बचाना भी होता है। लेकिन ये रेशियो 70-30 का ही होता है। ज्यादातर उनकी कोशिश रहती है कि वो ऑडियंस को खुश रख सके। ज्यादा छेड़छाड़ होने पर ही वो बीच बचाव करते हैं। इस भूमिका को पंकज त्रिपाठी ने बखूबी निभाया है। डांसर और बैंड वाले के बीच छेड़छाड़ को इस फिल्म में अच्छे से दिखाया गया है। यहाँ पे मैं इश्तियाक खान की एक्टिंग की भी तारीफ करना चाहूंगा। इससे पहले वो जॉली LLB, अज्ञात और फंस गया रे ओबामा जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल कर चुके हैं। बाकी लोगों ने अपनी छोटी मोटी भूमिका अच्छी तरह से निभाई है। फिल्म के डायलॉग्स फिल्म को सपोर्ट करते हैं। लोकेशंस में ज्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं। फिल्म जिस प्रकार की है उस हिसाब से लोकेशन ठीक है। अगर हम इस फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो इसके गाने पब और डिस्क में चलने वाले गानों से हटके हैं, लेकिन फिर भी इसमें आपको मस्त कर देने वाला तड़का जरूर मिलेगा। ए जरा घिसला तनिक रगड़ला, ए दरोगा दुनलिया में जंग लागा हो, ए दरोगा दुनलिया में जंग लागा हो। आजकल के सॉन्ग्स रियलिटी से बहुत दूर होते हैं, लेकिन इस फिल्म के गानों से आपको अपनी मिट्टी की खुशबू आएगी। इस फिल्म का म्यूजिक दिया है रोहित शर्मा ने। अबे ये वाला नहीं, ओ हाँ ये वाले। फिल्म के गाने एंटरटेनिंग होने के साथ साथ गवर्नमेंट पर तंज कसते भी नजर आते हैं। बात करते हैं फिल्म के डायरेक्टर अविनाश दास की, तो पहली बार फिल्म को डायरेक्शन करते हुए अविनाश दास ने इस फिल्म को बखूबी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने फिल्म के प्रोड्यूसर संदीप कपूर से पूछा कि आपने क्या सोच के एक अनाड़ी आदमी के हाथ में डायरेक्शन की कमान दे दी, तो यहाँ इसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा। इस फिल्म को आपको देख के कहीं भी फील नहीं होगा कि ये अविनाश दास की पहली फिल्म होगी। अविनाश दास ने बिना किसी ट्रेनिंग के और बिना किसी एक्सपीरियंस के इस फिल्म का डायरेक्शन किया है। क्योंकि वो बिहार के हैं तो मैं कहना चाहूंगा उन्होंने सही स्टोरी पर हाथ रखा, क्योंकि वो इन जैसे कलाकारों को करीब से जानते होंगे। यही वजह है कि उन्होंने फिल्म में छोटी छोटी बारीकियों पर खास ध्यान दिया है, जैसे खैनी बनाने का तरीका या कुछ वर्ड्स जैसे होजी महाराज या साटा लगना। बेसिकली साटा लगने का मतलब है ऑर्डर मिलना। इस तरह की फिल्म में जितनी रियल चीजें दिखाई जाए फिल्म के लिए उतना ही अच्छा होता है। फिल्म में कुछ खामियां भी नजर आती हैं, जैसे एक वाइस चांसलर का इतना दबदबा होना, रंगीला यानी कि पंकज त्रिपाठी का सेकंड हाफ में ऑलमोस्ट गायब हो जाना। लेकिन फिर भी अगर हम इन एक दो चीजों को नजरअंदाज कर दें तो भी फिल्म आपको पूरी तरह से एंटरटेन करेगी। अब लास्ट में मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको कहना चाहूंगा इस फिल्म को देखने से पहले,
सबसे पहले तो आप इसको हाई बजट फिल्मों से कंपेयर मत कीजिएगा। ये फिल्म रियलिटी के बहुत करीब है, इसलिए इससे शाहरुख और सलमान वाली फिल्मों जैसी एक्सपेक्टेशंस तो मत रखिएगा। फिल्म को एक सोशल ड्रामे की तरह देखेंगे तो फिल्म की वैल्यू समझ पाएंगे। ये फिल्म उन तमाम औरतों की कहानी है जिन्होंने बड़ी ताकतों के आगे घुटने नहीं टेके और अपनी आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी। अगर आप अच्छी स्टोरी देखना चाहते हैं, अच्छी एक्टिंग देखना चाहते हैं और अच्छा डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है। मैं इस फिल्म को दूंगा 3.5 स्टार। जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा, ये फिल्म कितना पैसा कमाएगी ये तो पता नहीं, लेकिन इज्जत बहुत कमाएगी। टेक केयर।